नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड विज्ञान नवी का चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है परमाणु और अणु। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अध्याय के उद्देश्य, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। परमाणु और अणु क्या होते हैं, उनके गुणधर्म क्या हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, अणु भार और सूत्र भार कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, ये इसमें हम 4 चीज़ पढ़ेंगे। इस 4 में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं परमाणु की परिभाषा, यानी कि परमाणु के एटम। क्या है परमाणु? परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्या है परमाणु? परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। यानी कि बहुत जरूरी तत्व है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो होता है परमाणु, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं रहता। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन के परमाणु है। ठीक है, डोल्टन का हम जॉन डोल्टन का सिद्धांत देख लेते हैं कि उसने परमाणु सिद्धांत क्या है। डोल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी कि डोल्टन जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या सिद्धांत दिए। क्या है, सबसे पहले क्या है, पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी कि परमाणुओं से बना होता है। ये बात एकदम सच है और सटीक है। कोई पदार्थ होता है वो परमाणु बहुत छोटे छोटे कितना भी छोटा टुकड़ा कर देंगे, अंत में बचेगा वो होगा परमाणु। यानी कि परमाणु अंत में जरूर रहेगा, चाहे उसका कुछ भी बचे वो परमाणु कहलाएगा। पदार्थ छोटे छोटे कणों परमाणु से बना होता है। परमाणु अविभाज्य और अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया परमाणु का पुनः संयोजन होती है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां पाई गई हैं। जो आधुनिक विज्ञान है उन्होंने इस पर रिसर्च की और कुछ गलतियां पाई गई। क्या है इसके अनुसार, अब आधुनिक विज्ञान के अनुसार परमाणु वो है वो विभाज्य है। ठीक है, यानी कि उसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके भी और टुकड़े होते हैं, उसमें भी कुछ होता है, यानी कि वो अंतिम रूप नहीं होता है। उसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि वो सिर्फ परमाणु अकेला नहीं है, उसमें भी कुछ है। उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यदि यहाँ पे क्या लिखा था, ये परमाणु अविभाज्य और ये अपरिवर्तनीय है। इस सिद्धांत के कारण का जो है वो परमाणु सिद्धांत गलत हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं परमाणु। हमने देख लिया अणु क्या है। अणु वह कण होता है जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है। ठीक है, अणु तो होता ही है स्वतंत्र। ठीक है, ठीक है, अणु एक सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, अणु वह कण होता है जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलने से बनता है और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। अणु 2 प्रकार के होते हैं, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तत्वों का अणु क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, जैसे O2, H2, N2, ये एक ही प्रकार के अणु में। ठीक है, यौगिक अणु में क्या होगा, इसमें 2 या 2 से भिन्न तत्व से बने होते हैं। जैसे उदाहरण H2O, यानी कि ये जल है, ये किससे बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। CO2, NH3, इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व है। ठीक है, प्रत्येक तत्व को रासायनिक प्रतीक यानी कि केमिकल सिंबल से दर्शाया जाता है। ठीक है, देख लें तो किसको किससे दर्शाया जाता है। और ये जितने भी सिंबल हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, इन्हें याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का आएगा H, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, सोडियम का Na, इसका S नहीं है सोडियम का है Na, कैल्शियम का Cl, कैल्शियम। पोटेशियम का P नहीं होता, पोटेशियम का होता है K, इनको याद करना है। ठीक है, सोडियम का Na,
पोटेशियम का के। इनको बहुत विशेष याद करना है, ये कई बार कन्फ्यूज़न पैदा करती है, ठीक है। हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, सोडियम का Na, क्लोरीन का Cl, पोटेशियम का K। परीक्षा के लिए याद रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। परमाणुकता हम देख लेते हैं। परमाणुकता, एक ही अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या होती है? परमाणुकता। एक कोई अणु है, हमने ऊपर पढ़ा है, अणु कई प्रकार के मतलब कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी दो या दो से अधिक परमाणु उसमें होते हैं तब अणु बनता है, क्या। और उस अणु में कितने परमाणु हैं, इसे जानने के लिए क्या थी? परमाणुकता की संख्या, यानी कि एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या परमाणुकता कहलाती है, क्या। हाइड्रोजन का आएगा H2, यानी कि द्विपरमाणु है। O3 3 है इसमें। सल्फर का आएगा S8 बहुपरमाणु है। हीलियम का एक परमाणु है, ठीक है। अणुभार देख लेते हैं। अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग, ठीक है। एक अणु है, उसमें कई प्रकार के परमाणु हैं, ठीक है। उन परमाणुओं का जो भार होगा उसे कहेंगे अणु भार, ठीक है। यानी कि सभी परमाणु हैं, उनके सबके परमाणु का योग क्या होगा? अणु भार होगा। जैसे H2O, इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसका गुणा एक मैकेनिकल हाइड्रोजन एक पे है, हाइड्रोजन का एक अणु, और ऑक्सीजन का 2, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के हो जाएंगे 16। कितने हो जाएंगे? 16 और 2 18। ऐसे ही CO2 का अणुभार 1 गुणित 12 और 2 गुणित 12, यानी कि कितने हो जाएंगे? 44। हम देख लेते हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र यह बताता है कि अणु में कौन कौन से तत्व कितनी संख्या में है, ठीक है। यानी कि क्या है? परमाणु तत्व कितनी संख्या में है। सबसे पहले यौगिक सूत्र और तत्व। जल है, जल में क्या होता है? H2O, ठीक है। इसमें क्या होगा? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का, ठीक है, तब बनता है H2O। अमोनिया NH3, इसमें क्या होता है? सूत्र। नाइट्रोजन क्या होता है? बहुत ही एक, नाइट्रोजन कितनी होती है? एक, और हाइड्रोजन होती है 3। मीथेन में CH3, इसमें कार्बन 1 होगा और हाइड्रोजन के होंगे 4। देखो ये N है, ठीक है, ये होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें 3। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4। उसमें कार्बन कितना है? 1। उसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितने? 1, ठीक है। ये इसके सूत्र है। सबसे पहले धनायन यानी धनात्मक आयन लिखा जाता है, फिर ऋणात्मक आयन लिखा जाता है, ठीक है। सूत्र में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भार का योग सूत्र भार कहलाता है, क्या है? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, क्या है? सोडियम क्लोराइड कितना है? 23, और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा सूत्र भार। यानी कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? NaCl, इन दोनों का भार का योग, इन दोनों को जोड़ देंगे 23 प्लस 35.5 का हो जाएगा 58.5। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा? कैल्शियम का है सूत्र भार कितना है? 40, और क्लोराइड का क्या है? 35। 35 को हम दोगुना कर देंगे क्योंकि कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 111। हम इसकी शब्दावली पर चर्चा कर लेते हैं। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है, यानी कि परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता, क्या है? परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण, अणु, परमाणुओं का समूह, यानी कि सबसे छोटा होता है वो होता है परमाणु, इससे छोटा कुछ नहीं होता, ठीक है। और परमाणु से मिलकर जो बनता है, कई सारे परमाणु मिलकर बनाते बोलते हैं अणु, परमाणु का समूह। परमाणुकता क्या होती? एक अणु में परमाणुओं की संख्या। परमाणुकता से यह पता चलता है कि एक अणु है जो परमाणु से बना है, परमाणु से मिलकर बना है अणु, लेकिन उस अणु में कितने परमाणु हैं उसे जानने के लिए परमाणुकता होती है, उसे कहते हैं परमाणुकता। अणु भार, एक अणु में सभी परमाणुओं का भार, यानी कि एक अणु भार है, उसमें कई प्रकार के तत्व होते हैं,
उन तत्वों में जितना अणु भार होगा उन सबका योग होगा अणु भार। ठीक है। रासायनिक सूत्र, किसी अणु का प्रतीकात्मक निरूपण। ठीक है, यानी कोई तत्व है उसका रासायनिक सिंबल क्या है, वो होता है रासायनिक सूत्र। यानी उसे जिस इंग्लिश के वर्ड द्वारा दर्शाया जाता है उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। सूत्र भार, किसी यौगिक के अणु का कुल भार सूत्र भार कहलाता है। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। हम इसके प्रश्नों को और देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। परमाणु और अणु में क्या अंतर है। ठीक है, परमाणु और अणु में क्या अंतर है। H2O का अणु भार ज्ञात कीजिए। CO2 में कौन कौन से तत्व हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र भार क्या होगा। क्या हम इसके समरी देख लेते हैं। परमाणु सबसे छोटा रासायनिक कण है। अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना है। अणु भार और सूत्र भार परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। रासायनिक सूत्र बनाना आधारभूत विज्ञान की कौशल है। ठीक है, यह अध्याय जो है वो रसायन शास्त्र की जो है नींव है, यानी कि यहाँ से रसायन शास्त्र जो है जन्म ले रही है, जो 11th और 12th में यानी कि 11वीं और 12वीं में एक महत्वपूर्ण विषय है रसायन शास्त्र। और रसायन शास्त्र इस चैप्टर से जन्म ले रहा है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि इसका PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कमेंट में बोलें कि PDF चाहिए। हम 9th और 10th के विज्ञान के सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं। आपको सारे वीडियो रोजाना मिलते रहेंगे। धन्यवाद।